गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पिछले क्लास में मैंने त्रिभुज के बारे में कुछ बताया था। आज मैं आप लोग को वर्ग के बारे में वृत्त के बारे में कुछ ओवरव्यू करा। किसी पॉइंट को हम सेंटर मान लिए, एक पॉइंट हम ले लिए सेंटर, इससे बराबर दूरी पे कोई लंबाई नाप लिए, उस लंबाई से चारों तरफ एक रेखा खींचिए जो कि एक वृत्ताकार रेखा बनता है। इसी वृत्ताकार रेखा को हम लोग बोलेंगे ये जो वृत्ताकार आकृति है यही मेरा वृत्त हुआ। इस सेंटर पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर चारों तरफ जब हम घुमा लेते हैं तो हमारा एक वृत्ताकार पथ बनता है जिसको वृत्त कहते हैं। अब यहाँ दो चीज आता है, एक परिधि एक क्षेत्रफल। परिधि आपका क्या हुआ, मान लीजिए कोई पॉइंट है, यही पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट से हम चलना आरंभ किए और चलते 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 पुनः ये पॉइंट पे हम आ जाते हैं। एक बार चारों तरफ घूम लेने के बाद इस जो पॉइंट पे आए, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये जो पूरा क्षेत्र का दौरा किए, ये हो गया आपका परिधि। चारों तरफ जो हो गया आपका परिधि हो गया। अब देखिए वृत्त का जो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू r, 2 गुना पाई गुना r। अब देखिए इसका जो अंदर में पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपका पाई r स्क्वायर। दो फॉर्मूला रट लेना है, वृत्त का परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब वृत्त का कुछ हम गुण देखेंगे, वृत्त का कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ गुण, वृत्त क्या चीज उसको अपना शो करता है। जैसे ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से वृत्त खींच लिए। अब इसका वृत्त का जो कुछ गुण है वो गुण बताते हैं। अगर कोई रेखा को हम यहाँ से यहाँ बीच में खींचते हैं परिधि पर, कोई भी रेखा अगर परिधि पर खींचते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चाप। ये चाप द्वारा ये सेंटर लाइन पे कुछ एंगल बनेगा और ये सेंटर के अपोजिट साइड भी कोई एंगल बनेगा। इस चाप से यहाँ एंगल बना आपका, ये मोटा करने के लिए आपको दिखाया है, सीधा टेढ़ा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, मान लीजिए कोण ये 1 है, उसी चाप द्वारा वृत्त के बाहरी सतह या फिर परिधि पर किसी पॉइंट पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये मान लीजिए 2, तो क्या हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब क्या हो गया, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 गुना
मतलब एंगल 1 ये एंगल का मान इस एंगल से दुगुना होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम सोचते हैं कि मतलब किसी चाप द्वारा, ध्यान से समझना है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जितना भी कोण बनाता है परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। परिधि पर ये कोण बनाया, इसका दुगुना ये कोण होगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? अपने मन से मान लीजिए एक हम लाइन सीधा खींचते हैं, एक डॉटेड लाइन हम सीधा खींचे, अपने मन से एक लाइन यहां से यहां सीधा खींच लिए। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए कोई पॉइंट O है, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC, ये पॉइंट O हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए कोई D दे दीजिए। अब देखिए इस एंगल को मान लीजिए 3, इस एंगल को मान लीजिए 4, इस एंगल को मान लीजिए 5, इस एंगल को मान लीजिए 6, इस एंगल को मान लीजिए 7, इस एंगल को मान लीजिए 8। ठीक है, अब देखिए ये तो सेंटर लाइन है हमारा, सेंटर लाइन से परिधि पर कोई बिंदु है, इसका दूरी और इस सेंटर लाइन से इस परिधि का दूरी सब बराबर होगा। इतना बराबर इतना भी होगा, क्योंकि सब आपका त्रिज्या है। त्रिज्या किसको बोलेंगे? केंद्र बिंदु से परिधि पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। तो इसका दूरी ये, इसका दूरी ये, इसका दूरी ये, दो लाइन दिए मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया। ठीक है, अब बात लेके चलते हैं त्रिभुज ABO में। ये त्रिभुज ABO, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं? ये 7 है 8, इसको 9 एंगल मान लीजिए, इसको एंगल 10 मान लीजिए। अब ये त्रिभुज में आप देखिए ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा का सामने का कोण और इस भुजा का सामने का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या हम इससे सीखे? इस त्रिभुज में एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भुजा दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल दोनों एक दूसरे से बराबर होगा, निश्चित रूप से बराबर होगा। हम बराबर कर दिए। अब देखिए ये कोण को मान लीजिए 10 हो गया, 11, ई कोण को मान लीजिए 12। इस कोण को हम निकाल रहे हैं, एंगल 11 बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस, इस त्रिभुज को लिख सकते हैं 180 माइनस ये एंगल माइनस ये एंगल, 180 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 3, 180 माइनस एंगल 4 माइनस 103। अब देखिए ये 180 को रहने दीजिए, 3 और 4 बराबर है, तो एंगल 4 को एंगल 3 लिख दिए, इसको एंगल 3 रहने दिए।
मतलब क्या हो गया 180 माइनस 2 एंगल 3 एंगल 11। अब देखिए अब जो है आपका एंगल 11 ये एंगल हुआ एंगल 11। तो ये देखिए मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना मान होगा 180 माइनस एंगल 5। ये एंगल का इसको हम लिख सकते हैं इतना बराबर पूरे में इसको घटा दिए, ये लाइन में इसको घटा दिए, क्या हो गया 180 माइनस एंगल 5 बराबर 180 माइनस 2 एंगल 3। 180 कट गया, माइनस एंगल 5 बराबर माइनस 2 एंगल 3, माइनस माइनस कट गया, एंगल 5 बराबर 2 एंगल 3। आपका एक इक्वेशन आ गया। अब चलिए दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज क्या है AOC, त्रिभुज AOC में क्या करेंगे हम, जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर होगा, मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 10, एंगल 4 बराबर एंगल 10 होगा। 4 के बदला ये 9 लिखाएगा, सॉरी ये 4 एंगल कोई और है, ये 9 हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 10 हो गया। अब चलिए अब देखिए ये एंगल बराबर लिख सकते हैं एंगल 12 बराबर क्या लिखेंगे 180 में ये दोनों को घटा देंगे, 180 माइनस एंगल 10 माइनस एंगल 4। तो देखिए 180 माइनस एंगल 10 का मान एंगल 4 लिख सकते हैं, माइनस एंगल 4 बराबर 180 माइनस 2 एंगल 4। अब देखिए एंगल 12 को हम लिख सकते हैं, ये पूरा 180 माइनस ये, इसको लिख दिए 180 माइनस एंगल 6। तो ये 180 कट गया, माइनस एंगल 6 बराबर माइनस 2 एंगल 4, एंगल 6 बराबर 2 एंगल 4, एंगल 6 बराबर 2 एंगल 4। अब देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 को प्लस इक्वेशन 2 को जोड़िए, तो क्या हो गया एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4। अब देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब क्या हो गया पूरे एंगल, इसको 1 माने थे ना, पूरे एंगल क्या हो गया 1, एंगल 1 बराबर 2 कॉमन में लिए तो यहाँ क्या हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 4 ये है, एंगल 3 ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एंगल होगा बराबर 2 एंगल 2। क्या हो गया एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2। प्रूव्ड हुआ, मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल का दुगुना होगा। ये मैंने आप लोग को प्रूव कर दिया, अपने से भी आप लोग प्रूव करके देखिएगा। आज के क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू।